भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की कहानी भारतीय अध्यात्म और इतिहास का सबसे प्रेरणादायक अध्याय है। यह कहानी केवल एक व्यक्ति के राजकुमार से महात्मा बनने की नहीं है, बल्कि ये मानव मन के भीतर छिपे अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की यात्रा है। यहाँ सिद्धार्थ गौतम के बुद्ध बनने की विस्तारपूर्वक कहानी दी गई है। सिद्धार्थ गौतम, सत्य की खोज का संकल्प। कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ के पास वो सब कुछ था जिसकी एक साधारण मनुष्य कल्पना कर सकता है। ऐश्वर्य, सुंदर पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल और एक विशाल साम्राज्य। लेकिन सिद्धार्थ के मन में जीवन के दुखों को लेकर एक गहरी छटपटाहट थी। जब उन्होंने महल के बाहर चार दृश्य, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत शरीर और एक शांत सन्यासी देखे, तो उन्हें एहसास हुआ कि संसार का सुख क्षणभंगुर है। 29 वर्ष की आयु में एक आधी रात को सिद्धार्थ ने अपने राज्य और परिवार का त्याग कर दिया। इसे इतिहास में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। कठोर तपस्या और भटकाव। सिद्धार्थ सत्य की खोज में मगध की ओर बढ़े। उन्होंने उस समय के महान गुरुओं आलार कलाम और उद्रक रामपुत्र से शिक्षा ली। उन्होंने योग और ध्यान की उच्चतम अवस्थाएं सीखीं, लेकिन उनके मन की प्यास नहीं बुझी। उन्हें लगा कि केवल मन को वश में करना ही दुखों का अंत नहीं है। इसके बाद वे उरुवेला गया के जंगलों में गए। वहां उन्होंने 5 अन्य तपस्वियों के साथ कठोर तपस्या शुरू की। सिद्धार्थ ने अन्न जल का त्याग कर दिया। उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया, त्वचा सूख गई और वे इतने कमजोर हो गए कि हिलना भी मुश्किल हो गया। तभी एक दिन उन्होंने पास से गुजरती हुई एक नर्तकी का गीत सुना। वीणा के तारों को इतना मत कसो कि वे टूट जाएं, और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि उनसे संगीत ही न निकले। यह बात सिद्धार्थ के हृदय में उतर गई। उन्हें समझ आया कि अति एक्सट्रीमिज्म मार्ग नहीं है। शरीर को सुखा देने से मन एकाग्र नहीं हो सकता। तभी उन्होंने सुजाता नाम की एक कन्या के हाथों से खीर ग्रहण की और अपनी कठोर तपस्या भंग की। उनके साथी तपस्वियों ने उन्हें पथभ्रष्ट मानकर उनका साथ छोड़ दिया। बोधि वृक्ष के नीचे अंतिम संकल्प। अब सिद्धार्थ पूरी तरह अकेले थे। वे गया में निरंजना नदी के तट पर एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने प्रतिज्ञा की, इहास्ने शुष्यतु मे शरीरम त्वगस्थिमांसं प्रलयं च यातु अप्राप्य बोधिं बहुकल्प दुर्लभाम नैवासनात् कायमत शलिष्यते। चाहे मेरा शरीर सूख जाए, त्वचा और हड्डियां गल जाएं, लेकिन जब तक मुझे उस दुर्लभ बोधि ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, मैं इस आसन से नहीं उठूंगा। मार, कामदेव की परीक्षा। जैसे ही सिद्धार्थ गहरे ध्यान में उतरे, उनके भीतर के विकारों और बाहरी दुनिया के मोह माया ने उन पर आक्रमण किया। बौद्ध ग्रंथों में इसे मार का युद्ध कहा जाता है। मार ने उन्हें डराने के लिए भयंकर तूफान भेजे, उन्हें ललचाने के लिए अपनी सुंदर पुत्रियों को भेजा और उन्हें याद दिलाया कि वे एक राजा बन सकते थे। सिद्धार्थ अडिग रहे। उन्होंने अपने दाहिने हाथ से भूमि को स्पर्श किया और धरती को अपना गवाह बनाया। भूमि स्पर्श मुद्रा। धीरे धीरे उनके मन के सारे विकार, क्रोध, लोभ, मोह और भय शांत हो गए। ज्ञान की प्राप्ति, संबोधि। वैशाख मास की पूर्णिमा की रात थी। सिद्धार्थ ध्यान की चौथी अवस्था में थे। जैसे ही भोर का तारा चमका, उनके मन का अज्ञान छट गया। उन्हें 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का साक्षात्कार हुआ। 1. दुख है। 2. दुख का कारण तृष्णा है। 3. दुख का निवारण संभव है। 4. निवारण का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ अब बुद्ध, जागृत पुरुष बन चुके थे। उन्हें समझ आ गया कि ज्ञान कहीं बाहर से नहीं, बल्कि अपने भीतर के सत्य को जानने और अहंकार को मिटाने से मिलता है। बुद्ध का पहला संदेश। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कुछ समय तक वहीं रहे। उनके मन में विचार आया कि यह सत्य इतना गहरा है कि साधारण लोग इसे कैसे समझेंगे। लेकिन करुणा के वश होकर उन्होंने इस अमृत को दुनिया में बांटने का निश्चय किया। वे सारनाथ गए और अपने उन 5 मित्रों को पहला उपदेश दिया जिन्होंने उन्हें छोड़ दिया था। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। निष्कर्ष। बुद्ध को ज्ञान किसी किताब या मंत्र से नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण, धैर्य और मध्यम मार्ग अपनाने से मिला। उन्होंने सिखाया कि हर मनुष्य के भीतर बुद्ध बनने की क्षमता है, बस उसे अपनी तृष्णा, डिजायर का त्याग करना होगा। भगवान बुद्ध ने संसार को केवल ये नहीं बताया कि दुख क्यों है, बल्कि उन्होंने वो व्यावहारिक रास्ता भी दिखाया जिससे मन को स्थायी शांति मिल सके। जीवन में शांति पाने के लिए बुद्ध ने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का सूत्र दिया है। यदि आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो इन सिद्धांतों को इस तरह समझ सकते हैं। 1. 4 आर्य सत्य, द 4 नोबल ट्रूथ्स।
शांति की शुरुआत सत्य को स्वीकार करने से होती है। दुख को स्वीकार करें। बुद्ध कहते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव, वियोग और परिवर्तन आएंगे ही। जब हम ये मान लेते हैं कि संघर्ष जीवन का हिस्सा है, तो हमारा मन छोटी छोटी बातों पर परेशान होना बंद कर देता है। इच्छा, तृष्णा ही कारण है। हम अक्सर वैसी चीजों की इच्छा करते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। शांति तब भंग होती है जब हम कल की चिंता करते हैं या बीते हुए कल को पकड़कर रखते हैं। शांति संभव है। बुद्ध का कहना है कि अगर हम अपनी इच्छाओं और आसक्तियों अटैचमेंट को संतुलित करना सीख लें तो शांति स्वतः मिल जाएगी। 2. अष्टांगिक मार्ग, द एटफोल्ड पाथ। ये शांति से जीने की एक चेकलिस्ट की तरह है। इसे 3 मुख्य भागों में समझा जा सकता है। क. प्रज्ञा, बुद्धि और समझ। सम्यक दृष्टि, राइट व्यू। चीजों को वैसा ही देखें जैसी वे हैं, न कि वैसा जैसा आप उन्हें देखना चाहते हैं। पूर्वाग्रह छोड़ें। सम्यक संकल्प, राइट रिजॉल्व। मन में ये पक्का इरादा करें कि आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और करुणा के साथ जिएंगे। ख. शील, नैतिक आचरण। सम्यक वाणी, राइट स्पीच। शांति का आधा रास्ता आपकी जीभ से होकर जाता है। कड़वा न बोलें, झूठ न बोलें और पीठ पीछे बुराई न करें। शब्द घाव भी देते हैं और मरहम भी। सम्यक कर्मांत, राइट एक्शन। आपके कार्य अहिंसक और ईमानदार होने चाहिए। जब आप किसी का बुरा नहीं करते तो आपका अंतर्मन शांत रहता है। सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड। अपनी रोटी ईमानदारी से कमाएं। बेईमानी का धन मन में हमेशा डर और अशांति पैदा करता है। ग. समाधि, मानसिक अनुशासन। सम्यक व्यायाम, राइट एफर्ट। नकारात्मक विचारों को मन में आने से रोकें और सकारात्मक विचारों को पालें। ये एक मानसिक कसरत है। सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस। वर्तमान में जीना सीखें। जब आप खाना खा रहे हों तो सिर्फ खाना खाएं। जब चल रहे हों तो चलने का अनुभव करें। अशांति अक्सर भविष्य की कल्पनाओं में होती है। सम्यक समाधि, राइट कॉन्सेंट्रेशन। ध्यान, मेडिटेशन का अभ्यास करें। हर दिन 10-15 मिनट शांत बैठना आपके बिखरे हुए मन को समेटने में मदद करता है। 3. जीवन में शांति के लिए 3 व्यावहारिक सुझाव। बुद्ध की शिक्षाओं का सार आज के जीवन में इन 3 बातों से मिलता है। 1. अपरिग्रह, नॉन अटैचमेंट। चीजों और लोगों से प्रेम जरूर करें, लेकिन उन पर कब्जा करने की कोशिश न करें। याद रखें कि संसार में सब कुछ परिवर्तनशील, एनिका है। 2. करुणा और क्षमा। दूसरों को क्षमा करना उन्हें उपकार करना नहीं है, बल्कि अपने मन से क्रोध का बोझ उतारना है। क्रोध एक जलता हुआ कोयला है जिसे आप दूसरों पर फेंकने के लिए पकड़ते हैं, लेकिन जलते आप खुद हैं। 3. मध्यम मार्ग, द मिडिल वे। न बहुत ज्यादा विलासिता, न बहुत ज्यादा त्याग। अपने शरीर और मन को संतुलित रखें। एक छोटा सा अभ्यास। आज से ही कोशिश करें कि जब भी आपको गुस्सा आए या अशांति महसूस हो तो बस अपनी सांसों पर ध्यान दें। आती जाती सांस आपको वर्तमान से जोड़ देगी और वर्तमान में ही बुद्धत्व और शांति का निवास है। मानसिक शांति के लिए बुद्ध द्वारा सिखाया गया सबसे प्रभावी तरीका आनापानसति है। इसका अर्थ है आती और जाती हुई सांसों के प्रति जागरूक होना। ये इतना सरल है कि आप इसे कहीं भी कर सकते हैं। यहां ध्यान करने का एक स्टेप बाय स्टेप तरीका दिया गया है जिसे आप अभी आजमा सकते हैं। 1. सही मुद्रा, द पोस्चर। किसी शांत जगह पर बैठ जाएं। यदि जमीन पर सुखासन, पालथी मारकर बैठ सकें तो श्रेष्ठ है, अन्यथा कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, लेकिन शरीर को अकड़ाएं नहीं, ढीला छोड़ दें। अपने हाथों को गोद में रखें और धीरे से आंखें बंद कर लें। 2. सांसों का प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन। अब अपनी सांस को नियंत्रित करने की कोशिश न करें। जैसी सांस आ रही है उसे आने दें, जैसी जा रही है उसे जाने दें। अपना पूरा ध्यान नाक के छिद्रों, नॉस्ट्रिल्स पर ले आएं। महसूस करें कि जब हवा अंदर जाती है तो वो कैसी लगती है, थोड़ी ठंडी, और जब बाहर आती है तो थोड़ी गर्म। बस एक चौकीदार की तरह अपनी सांसों को पहरा दें। 3. मन का भटकना और वापसी, द रिटर्न। ध्यान के दौरान आपका मन पुराने किस्सों या भविष्य की चिंताओं में भटकेगा। ये बिल्कुल सामान्य है। जैसे ही आपको एहसास हो कि मन भटक गया है तो खुद को डांटे नहीं, बस धीरे से अपना ध्यान फिर से सांस पर ले आएं। यह प्रक्रिया बार बार होगी। जितनी बार मन भटके उतनी बार उसे प्यार से वापस लाएं। यही असली दिमाग की कसरत है। 4. मैत्री भाव, लविंग काइंडनेस। ध्यान के अंत में 1 मिनट के लिए मन में ये विचार लाएं, मैं सुखी रहूं, मेरे आसपास के लोग सुखी रहें और इस संसार के सभी प्राणी सुखी और शांत रहें। इससे शांति कैसे मिलती है? जब आप सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका दिमाग वर्तमान क्षण,
प्रेजेंट मोमेंट में आ जाता है। अशांति या तो बीते हुए कल के दुख में होती है या आने वाले कल के डर में। वर्तमान में कोई दुख नहीं होता, सिर्फ शांति होती है। दिनचर्या के लिए छोटे टिप्स। 5 मिनट का नियम। रोज सुबह उठने के बाद या रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट ये अभ्यास करें। सजगता, माइंडफुलनेस। दिन में काम करते समय भी बीच बीच में बस एक लंबी गहरी सांस लें और महसूस करें कि आप जीवित और सुरक्षित हैं। शांति आपके भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। गौतम बुद्ध। बौद्ध मंत्रों का उच्चारण केवल शब्द नहीं है, बल्कि ये खास तरह की ध्वनि तरंगें, वाइब्रेशंस पैदा करते हैं जो आपके मस्तिष्क की नसों को शांत करती हैं। जब हम इन मंत्रों का जाप करते हैं तो हमारा मन बाहरी शोर से हटकर भीतर की शांति पर केंद्रित हो जाता है। यहां कुछ अत्यंत प्रभावशाली मंत्र दिए गए हैं। 1. बुद्ध वंदना त्रिशरण। यह सबसे प्रसिद्ध और सरल मंत्र है। इसे सुनकर या बोलकर मन में विनम्रता और सुरक्षा का भाव आता है। बुद्धं शरणं गच्छामि। मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, माइनस ज्ञान की शरण। धम्मं शरणं गच्छामि। मैं धर्म की शरण में जाता हूँ, माइनस सत्य के मार्ग की शरण। संघं शरणं गच्छामि। मैं संघ की शरण में जाता हूँ, माइनस सद्भावना और समुदाय की शरण। 2. करुणा का महामंत्र ओम मणि पैड में हम। इसे अवलोकितेश्वर करुणा के बुद्ध का मंत्र माना जाता है। यह मंत्र मन से घृणा और क्रोध को मिटाकर उसे प्रेम से भर देता है। ओम मणि पद में हुम। ओम मणि पैड में हम। अर्थ, कमल के फूल के भीतर छिपा हुआ अनमोल रत्न। ये संकेत देता है कि आपके शुद्ध हृदय के भीतर ही सच्चा ज्ञान छिपा है। 3. शांति और मंगल मंत्र सब्बे सत्ता सुखी होतु। यदि आपका मन अशांत है या आप दूसरों के प्रति नकारात्मक महसूस कर रहे हैं तो ये मंत्र चमत्कार की तरह काम करता है। सब्बे सत्ता सुखी होंतु, सब्बे होंतु च खेमिनो। अर्थ, संसार के सभी प्राणी सुखी हों, सभी भयमुक्त और सुरक्षित हों। जब हम दूसरों के लिए मंगल कामना करते हैं तो हमारा अपना तनाव सबसे पहले खत्म होता है। 4. तारा मंत्र ओम तारे तुत्तरे ट्योर स्वाहा। यह मंत्र भय और असुरक्षा की भावना को दूर करने के लिए जाना जाता है। ओम तारे तुत्तारे तुरे स्वाहा। लाभ, ये मन को साहस देता है और मानसिक बाधाओं को दूर करने में मदद करता है। मंत्र जाप का सही तरीका। 1. धीमी आवाज। मंत्र को बहुत जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आप इसे मन ही मन मानसिक जाप भी कर सकते हैं या बहुत धीमी गुनगुनाहट के साथ। 2. लयबद्धता रिदम। मंत्र को एक लय में बोलें, इससे सांसें अपने आप गहरी और स्थिर हो जाती हैं। 3. एकाग्रता। बोलते समय शब्दों के अर्थ पर ध्यान दें या बुद्ध की शांत प्रतिमा का ध्यान करें। मेरा सुझाव, आप आज रात सोने से पहले इनमें से किसी भी एक मंत्र जैसे बुद्धं शरणं गच्छामि का 11 या 21 बार जाप करके देखें। आप पाएंगे कि नींद बहुत गहरी और शांत आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।